ये अनुराग वाणी है और इस YouTube चैनल के सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वंदे मातरम। दोस्तों, आज कई दिन के बाद एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। और मित्रों, प्रत्येक कार्य को करने के लिए ना 3 मूलभूत स्टेजेस होती हैं, 3 चरण होते हैं, जैसे कि मनसा, वाचा और कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा मतलब कि कोई भी विचार, कोई भी थॉट एक मन से शुरू होगा और मन से उठेगा और वाणी तक आएगा और वाणी के बाद फिर वो कार्य के रूप में बदलेगा। हो सकता है कि मन से आगे ही ना बढ़े, हो सकता है कि वाणी से आगे ना बढ़े, और हो सकता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति अगर है तो वो कार्य के रूप में परिणित हो जाए। लेकिन दोस्तों, आज का जो मैं विषय आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो मेरे मन में ये है कि आजकल देखिए कि केवल हिंदू देवी देवताओं की, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों की, संस्कारों की, त्योहारों की, परंपराओं की ऐसी तस्वीरें, ऐसे कमेंट्स, ऐसी उनकी निंदा और मजाक बनाया जा रहा है। और दोस्तों, ये आज ही शुरू नहीं हुआ है, ये भी कोई 2-4 सालों से शुरू नहीं हुआ है, ये सैकड़ों वर्षों से पहले युद्ध के रूप में था, धर्म को ख़त्म करने के रूप में था, अनेक तरीक़ों से ये बहुत पहले से है। आपको याद है, मशहूर पेंटर एम.एफ. हुसैन ने ऐसी ज़रूरत की थी और क्या कि उसने देवी देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीरें बनाई, प्रदर्शनी लगाई और उसके अलावा उसने उनके ऊपर एक छोटी फिल्म भी बनाई और फिल्म समीक्षकों ने उस फिल्म को पास भी कर दिया। और शर्मनाक ये कि हिंदू अपने ही धर्म के लोगों ने उसकी तारीफ़ भी की। और ये बात आपको बताऊं कि सन 2006 की है, लेकिन उस समय भी ऐसे लोग मौजूद थे दोस्तों जिन्होंने इसका बहुत जमकर विरोध किया। और विरोध भी ऐसा जमकर किया कि हुसैन ने, मैं उसको हुसैन जी नहीं करके बोलूँगा, मैं भले ही चाहे वो कितने बड़े पेंटर हैं, मैं उनको हुसैन ही बोलूँगा। और हुसैन ने अपनी उन तस्वीरों को वापस लिया। इस प्रकार का दौर अब भी कई वर्षों से चल रहा है, जिसके कई तरीके हैं, जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से नई पीढ़ी को ऐसा वातावरण बनाकर दे दो कि उसका अपने धर्म में ना कोई आस्था रहे, ना कोई श्रद्धा रहे, ना कोई विश्वास रहे। तो ये एक ऐसा कुचक्र है जिससे कि सनातन धर्म को समाप्त करने की लगातार कोशिशें होती जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, अन्य धर्मों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस सहनशील हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के ऊपर ही है। किसी भी और धर्म के बारे में, चाहे वो सिख धर्म हो, सिख धर्म तो वैसे हिंदू धर्म की एक शाखा है, लेकिन आजकल क्या ऐसा चल गया कि वो भी अपने को अलग ही मानने लगे हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, और भी कोई पारसी धर्म है, जैन धर्म है, कोई भी और धर्म है, मुस्लिम धर्म है, आप किसी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। क्यों? उनके अंदर और सनातन धर्मियों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का अंतर है कि वो लोग अपने धर्म के लिए जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, और हम लोग जान तो हम भी कुर्बान करना जानते हैं, करते भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है धर्म के लिए। लेकिन हम बढ़ जाते हैं, हम जो है ना थक जाते हैं, हम इन चीज़ों को एक अजीब सी घटना मान कर छोड़ देते हैं, है ना। और आप जानते हैं कि ऐसी किसी डिबेट के अंदर नुपुर शर्मा ने बात तो कुछ गलत नहीं बोली थी, लेकिन वो बात लोगों को ऐसी गलत लग गई कि वो कन्हैया लाल जी को बलिदान देना पड़ गया। मित्रों, आज इस मैसेज के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आज केवल और केवल एक छोटी सी एक कोशिश शुरू करते हैं कि आज केवल ये सोचो कि व्हाट्सएप पर आपके पास जो सवेरे गुड मॉर्निंग के जो मैसेज आते हैं ना, उसके अंदर हमारे एक कोई ऐसा ज़रूर ग्रुप है, ऐसा कहीं ना कहीं से इसका ओरिजिन सेंटर है, जो हमारे देवी देवताओं की भोंडी तस्वीरें बनाकर वो प्ले स्टोर में पता नहीं कहाँ से डालते हैं, जो लोग वहाँ से निकालते हैं भगवान ही जाने। और उसमें ऐसी भोंडी तस्वीर बनाते हैं जैसे कोई भी त्यौहार शुरू होगा तो वो शुरू हो जाए। गणपति पूजा के अंदर देखो, नवरात्रों में देखो कैसे कि कहीं देखें गणपति जी साइकिल चला रहे हैं, कई ऐसी फ़ोटो बना देते हैं बैलगाड़ी चला रहे हैं,
गणेश जी चाय पी रहे हैं, गणेश जी केक काट रहे हैं, राधा कृष्ण जी की ऐसी तस्वीरें बना देंगे कि कहते हुए भी शर्म आती है, जैसे कोई लैला मजनू की भी तस्वीरें ऐसी नहीं होंगी वाहियात किस्म की, जैसी कि राधा कृष्ण जी को ऐसा बना दिया है, पता नहीं वाहियात किस्म के आशिक और प्रेमी और प्रेमिका के जोड़े की तरीके से उनको पेश किया जाता रहा है लगातार लगातार। हनुमान जी, अरे अतुलित बलधामम को एक ऐसा बना के दिखा देते हैं जैसे कि पता नहीं वो खेल मदारी के बंदर हों, है ना, इस तरीके से। लेकिन दोस्तों, इनमें मेरी बात को सुन के हंसने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका विरोध कीजिए, पुरजोर विरोध कीजिए। और आप में से मेरा ये अनुरोध है कि अगर आपको आपका कोई भी मित्र, कोई भी दोस्त, कोई भी जानकार आपको ऐसी तस्वीर भेजता है, आप उसको वापस भेज दीजिए, ये कहते हुए विनम्रता के साथ कि भैया दोबारा प्लीज़ ऐसी तस्वीर मत भेजना। और दोस्तों, जब हम ऐसी एक चेन बना लेंगे, ऐसी हम परंपरा बना लेंगे, तो मेरा मानना नहीं, मेरा विश्वास है कि ये बननी बंद हो जाएंगी। क्योंकि मान लो, जान लो कि जब किसी चीज़ का ग्राहक नहीं मार्केट में, कस्टमर नहीं, तो उसका उत्पादन भी बंद हो जाता है। आप मेरे विचार की व्याख्या या इससे भी ज़्यादा स्वयं सोच सकते हैं। किसी से द्वेष विद्वेष मैं नहीं रखता, ना मैं किसी से देश विद्वेष की बात कर रहा हूँ। मेरे लिए मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये बात मैं फॉलो करता हूँ। मैं ये नहीं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मुंह से बोलें और बातों ही बातों में किसी की भी गर्दन उड़ा दें। ये बात हम जो है ना, इस बात में विश्वास नहीं, किसी से द्वेष विद्वेष नहीं है। लेकिन इस बात को जरूर फॉलो करेंगे कि अगर अहिंसा परमो धर्म है, तो दोस्तों धर्म हिंसा तथैव च, इस बात को भी हम नहीं छोड़ सकते। और लड़ाई झगड़े की बात तो नहीं, लेकिन आजकल जिस तरीके से कम्युनिकेशन मीडिया के माध्यम से लोग एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं ना, तो दोस्तों मैं भी अपने यूट्यूब चैनल को एक हथियार बनाकर अपने धर्म की रक्षा के लिए उठना चाहता हूं और अपने दोस्तों को भी उठाना चाहता हूं। और इस प्रकार की AI जनरेटेड हैंडमेड तस्वीरों का दोस्तों बहिष्कार करना ही होगा। मेरे विचार के साथ मुझे उम्मीद है कि आपकी भी सहमति दोस्तों ज़रूर होगी। और ये मैं जो वीडियो बनाकर इस बात पर आपसे चर्चा कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी इसमें लाइक और सब्सक्राइब का कोई लालच नहीं है, मुझे कोई इसको प्राप्त करने का ज़रूरी नहीं है। ये मैं सिर्फ इस माध्यम को अपने विचारों की एक शेयरिंग आपसे करना चाहता हूँ। धर्म की रक्षा के लिए दोस्तों छोटी छोटी दरारों को, छोटे छोटे गैप्स को, हमारे धर्म के ऊपर जो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी जो मतलब चोटें की जाती हैं, उनको भरना है, उनको हटाना है। दोस्तों ये प्रयास सिर्फ और सिर्फ वैसा है जैसे कि गिलहरी ना छोटे छोटे से रेत या कंकड़ उठा के राम सेतु को बनाने के लिए अपने प्रयासों में लगी हुई थी। तो उसी तरीके से दोस्तों मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि आप भी मेरे विचार की मुहिम को आगे बढ़ाएं या बढ़ाएंगे, अपने घर के बच्चों को दोस्तों जागृत करो, उनको धर्मांध मत बनाओ, लेकिन धर्म के प्रति आस्थावान दोस्तों जरूर बनाओ। उनके साथ बैठकर चर्चा करो, उनके साथ बैठकर डिबेट करो। और अगर धर्म की रीति रिवाजों परंपराओं में कुछ गलती से कुछ गलत चीज़ें ऐड भी हो गई हों, तो उनको हटा दो, कोई बात नहीं। लेकिन धार्मिक कार्यों में स्वयं भी और उनको भी भाग लेना शुरू करो दोस्तों, और उनको भी रखो साथ में और खुद भी करो। ये कार्य प्रयास दोस्तों मित्रों तभी से मजबूत होंगे जब हम लोग धर्म की रक्षा के लिए स्वयं खड़े होंगे। नेता लोग जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन हमें भी खड़ा होना पड़ेगा। राष्ट्र और धर्म की रक्षा दोस्तों नागरिकों का प्रथम कर्तव्य है। दोस्तों नए विचार, नए वीडियो के साथ आपसे दोबारा मिलूँगा। तब तक के लिए आपका समय शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। और मेरे इस विचार से अगर आप सहमत हों, आपको पसंद आए, लाइक और सब्सक्राइब करना, जो मैंने कहा कि मुझे लालच नहीं है, लेकिन इस बात के लिए मैं इसको ज़रूर समझता हूँ कि अगर आपके लाइक और सब्सक्राइब मेरे साथ जुड़ते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैंने एक कोई ऐसी अच्छी बात कही है जिसे कि लोगों ने अपनी सहमति का ठप्पा लगाया है, तो ये उस चीज़ का प्रूफ होगा। दोस्तों अगेन एंड अगेन हैव ए नाइस डे। नई वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आप
स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू, बाय बाय।